तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉप्स एडू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैंने आपसे पिछली बार वादा किया था कि काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के बाद मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, जो आपके सामने यहाँ पे है। तो यहाँ पे आज हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे ट्रिक्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो लास्ट क्लास हम लोगों ने यहाँ पे करी थी, यानी कि काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया था, वही प्यार वही उम्मीद आप लोग मुझे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर सिखाते टाइम पे भी देंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देखें, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि जितने भी टाइप होते हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में, मैंने वो सारी की सारी आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे टाइप्स मर्ज करके सिखाए हैं। ठीक है, अब यहां पे स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि काउंटिंग ऑफ स्क्वायर के अंदर दो तरीके के आपके स्क्वायर काउंट करने के लिए आते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है जब आपका रो पहला होगा जब आपका रो एंड कॉलम ये दोनों के दोनों इक्वल हो। ध्यान से सुनिएगा, मैंने वापस से क्या बोला कि जब रो और कॉलम ये दोनों के दोनों आपके क्या हो, इक्वल हो। दैट मीन्स कि यहां पे अगर आप काउंट करेंगे तो एक दो एंड एक दो, यानी 1 2 और 1 2। यहां पे आप देख रहे हैं कि रो और कॉलम जो भी हैं वो इक्वल हैं। तो आपको क्या करना है यहां पे कि जब भी आपको ये दोनों के दोनों काउंटिंग ऑफ स्क्वायर में अगर कभी भी आपको ये आता है तो आपको क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। यानी कि अगर आप यहां देखते हैं तो 1 + 4 और यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाता है, 5। तो बिल्कुल यहां पे पेन नहीं लेना है, बस आपको क्या काउंट करना है कि जब भी यहां पे ये पूरी की पूरी नंबरिंग आती है तो 1 और 2, यहां पे अगर यही सीरीज आगे की तरफ बढ़ती चली गई तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेके चले जाएंगे। तो ये चीज उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो वापस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आगे क्या है। चलिए देखिए, अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो हमने वहां पे एक छोटी सी चीज सीखी थी वो यहां पे बड़े नंबर्स में, बड़े लाइंस में आपको भर करके दी हुई है। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं जरा, यहां पे अगर आप काउंटिंग करोगे मेरे दोस्त तो कितना, 1 2 3 एंड 4। यहां पे 1 2 3 एंड 4। और सिंपल मैंने आपको क्या तरीका बताया कि अगर रो और कॉलम इक्वल है तो आप देख रहे हो कि 4 इधर भी 4 इधर भी इक्वल्स हैं यहां पे। तो करना क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो आइए देखते हैं जरा आंसर क्या आता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो नीचे से लिखते हैं जरा, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। तो देखो जरा, 9 और 1 10, 16 और 10 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 16 10 26 और 4 कितने हो गए, 30। तो यहां पे मैं अगर दोस्त आपसे ये पूछना चाहूं कि यहां पे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पे पूरे ABCD ना लिखने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स के स्क्वायर्स को अगर आप सम करते हो तो आपके पास ये डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है। तो हमेशा एग्जाम में आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है, ना कि वहां पे PhD करनी है। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और तुरंत आंसर करिए प्लीज। चलो देखो जरा, 1 2 3 4 5। यहां देखो 1 2 3 4 5। अब यहां पे भी हमको क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो जैसे ही आप यहां पे इन सबके स्क्वायर्स लोगे तो हमको ये वाले जो आंसर होंगे वो मिल जाएंगे। अभी आपने यहां पे देखा था कि 4 के स्क्वायर तक का सम कितना होता है, तो याद रखना है 30। क्या याद रखना है, 30। 4 के स्क्वायर तक का जो सम होगा वो कितना होगा, वो 30 होगा। तो यहां पे आप देख रहे हो कि अगर यहां पे 30 प्लस 25, ये 25 क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल यहां पे स्क्वायर्स कितने, तो आपके स्क्वायर्स हो जाएंगे 55। यहां पे यही तो किया गया है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का 5 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे रो और कॉलम क्या है, इक्वल। और लास्ट वाला क्या था, 5 इधर भी और 5 इधर भी। तो उम्मीद है कि आप ये जो तरीका देख रहे हैं डायरेक्ट निकालने का, ये आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और अगर पसंद आ रहा होगा तो मेरी पहली वीडियो देखना मत भूलना, उसे पूरा का पूरा समराइज करके दिया हुआ है ट्राइंगल के लिए, उसे देखना और फिर इसमें एक एक करके आगे की तरफ सीखेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों के दोनों आपके समझ में आई होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करके दिया गया है, 2 फिगर है, इन दोनों का आंसर दें क्विक। देखो यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम इस लाइन को यहां पे देखते हैं, वही चीज यहां पे भी बताता हूं। तो यहां पे कितना, 1 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर, तो टोटल हमें कितना मिला था यहाँ पे 5। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो 1 और 2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना 5। अगर आप यहाँ पे काउंट करो तो ऐसे कितने हैं 1 2 एंड 3, यही तो है ना। यानी कि इस वाले से अगर देखा जाएगा तो 5, इस वाले से अगर देखा जाएगा तो 5, और इस वाले से भी अगर देखा जाए तो 5। तो सीधे हम क्या कर सकते थे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 15। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे हमें कितने मिले 15। तो ये बात दिमाग में रहेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल पेन नहीं लेना है, जितने भी यहाँ पे आपको नंबर बॉक्स देते जाए आपको रो और कॉलम इक्वल देखना है और सीधे आंसर करना है। इज दैट क्लियर? ये उससे भी आसान है, देखो जरा 1 2 1 2, तो आपको ये मालूम है एक से कितना 5, तो इससे भी कितना 5, तो टोटल कितने 10, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके 10। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो उम्मीद करता हूं कि अगर ये क्लियर है तो आगे की बात पूरी आपको समझ में आएगी। चलिए यहां पे थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया है, तो वो ट्विस्ट क्या है आप बताएं जरा। छोटी छोटी चीजें सीखनी है हमें, ये चीजें आपको आपके एग्जाम में सिलेक्शन तक काम आएंगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्विक निकालें। दो हैं, दोनों फिगर में पहले ये देखें फिर ये देखेंगे। चलो आ जाओ देखते हैं यहां पे। अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो इस पूरे बॉक्स को अगर मैं बाहर निकाल के दिखाऊं आपको, ध्यान दें यहां पे मेरे दोस्त, यहां पे अगर मैं इस पूरे बॉक्स को बाहर निकालूं तो क्या यहां पे 1 2 1 2, यहां पे टोटल कितना मिलेगा हमें 1 का 2 का 3 का, यही तो मिल रहा है। बाकी 1 2 और 3 यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 प्लस 4 प्लस 1, तो यहां पे यही तो मिलेगा हमें। तो 9 और 1 10 यानी कि 14। तो जो 14 मिला वो इस पूरे के अंदर मिला हमें, बात समझ में आ रही है? 14 क्या मिला ये पूरे का। लेकिन अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो एक में कितना होता है 5, तो इसमें भी कितना होगा हमारा 5, और इस वाले में भी कितना होगा 5, तो यानी कि 5 3 15 ये भी बनेगा। लेकिन जब हम यहां पे ये देख रहे हैं तो क्या इस वाले को हमने इस 14 के अंदर काउंट कर लिया है कि नहीं? काउंट कर लिया है ना। यानी कि हम यहां से 1 2 और 3 क्या करेंगे, 15 में से 3 को जैसे ही माइनस करोगे मेरे दोस्त तो यहां पे कितना टोटल ऐड करना होगा 12, और जैसे ही आप 12 को 14 में ऐड करोगे तो टोटल कितना, टोटल बन जाएंगे आपके स्क्वायर 26। देखो कितना आसान है। बस आपको ध्यान रखना है कि माइनस मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैंने ये लाइन हटाने के बाद ये पूरी काउंटिंग करी तो इसमें कितने स्क्वायर मिले 14। क्या 1 2 3, यहां पे 1 2 3 इसकी काउंटिंग हम यहां पे कर चुके हैं कि नहीं? तो जब इसकी काउंटिंग कर चुके हैं तो इसमें इस 5 के अंदर यह भी तो आपको आ रहा है ना। ध्यान देंगे यहां पे, क्या इस 5 के अंदर हम इसको भी देख रहे हैं कि नहीं, इसको भी देख रहे हैं कि नहीं, और इस वाले को भी देख रहे हैं। तो 1 2 और 3 तो 15, 15 माइनस 3 तो 12, और 12 को 14 में जैसे जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल 26। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी। एग्जैक्टली चलिए अब इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा अंदर है कि अगर बॉक्स के अंदर बॉक्स आ जाए तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, बस जो कॉन्सेप्ट बताया है उसे पकड़ के चलो और सीधे सीधे आंसर कर देना। जल्दी बताएं। देखो थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूं कि अगर मैं आपको ये पहले फिगर पे लेके आ जाऊं या फिर इसके ऊपर, तो आप देख रहेंगे कि एक के ऊपर कितना 5, तो यानी कि अगर इस पूरे को देखा जाए तो 1 2 3 4, यहां पे भी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, यानी कि अगर आपको 4 था तो मैंने आपको अभी एक चीज सिखाई थी मेरे दोस्त कि अगर 4 है तो कितना 30। तो जाहिर सी बात है ना कि यहां पे अगर 4 है तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, तो टोटल का टोटल बनेगा कितना, आपको ये मालूम है ना, टोटल कितना बन जाएगा 30। यानी यहां पे कितना बना 30। अभी आप ये देख रहे होगे कि यहां पे छोटे छोटे कितने हैं, यहां पे छोटे छोटे कितने हैं, तो यहां पे जो छोटे छोटे बने हुए हैं बॉक्सेस वो कितने हैं 4। और आपको मैं अगर दिखाऊं तो स्टार्टिंग में भी बताया हुआ था मैंने कि एक में कितने बनेंगे, तो एक में बनेंगे 5, तो ऐसे कितने हैं, तो हैं 4, और 4 का 5 में मल्टीप्लाई तो कितने हो जाएंगे 20। तो जैसे ही आप 30 में 20 को जोड़ोगे तो कितने स्क्वायर्स हो गए मेरे दोस्त, तो हो गए यहां पे आपके 50 स्क्वायर्स। तो बस आपको ये ध्यान रखना है क्या कि यहां पे जब भी इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो तो आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि उसके नंबर्स को स्क्वायर करके उसमें जोड़ के आंसर मार दो। यहां पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेने के लिए हम है, सिलेक्शन लेने के लिए आप हैं। तो इस क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। अब यहां तक बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं जरा, देखिए जरा।
अब यहां पे देखिएगा, तो अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने देखे तो उस क्वेश्चंस के अंदर क्या आ रहे थे कि रो और कॉलम क्या थे, बराबर। लेकिन यहां पे क्या है, रो और कॉलम क्या है, बराबर नहीं होने चाहिए। तो देखिए जरा एक बेसिक क्वेश्चन, फिर आगे चलेंगे। 1 2 1 2 एंड 3, बात समझ में आ रही है। अब आपको यहां पे एक छोटी सी चीज समझिएगा, जब भी यहां पे रो और कॉलम बराबर ना आए तो हमें क्या करना होगा, इस बड़े वाले को यानी लास्ट वाले को यहां पे मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। क्या करना है, लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो यहां पे कितना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहां पे कितना, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे मेरे दोस्त, यहां पे जितने भी आएंगे वो आ जाएंगे 8। ये बात समझ में आ रही है, पक्का। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो रो और कॉलम क्या है, वो इक्वल नहीं है। तो जब नहीं है तो ये बड़े वाले को सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ लेंगे। इज दैट क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसका आंसर बताइए जरा क्विक। लास्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। देखो 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, यही है ना। अब मैंने क्या बोला, इस लास्ट वाले को ले जा करके इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चलो। इसको किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और एक को किसके साथ, 3 के साथ। तो यहां पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस, फिर क्या होगा, अब यहां देखो या तो इस तरीके से चलो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, और फिर क्या होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। यही तो होगा ना, जो काम हमने यहां पे किया वही काम हमने यहां किया, इसमें तो कोई भी संदेश है नहीं। तो देखो जरा, 5 तिहाई कितना, 15, 4 दूनी कितना, 8, और 3 एक कम 3। तो देखो जरा, 5 3 8 8 16 को 6, और कितना कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक और एक 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल हो जाएंगे हमारे 26। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 15 8 कितना, 23, 23 और 3 कितना, 26। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे हमारे दोस्त, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे 26। ये बात समझ में आ रही है कि हम यहां पे किसको कर रहे हैं, लास्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ तब तक मल्टीप्लाई करते चलेंगे जब तक हम 1 पे ना पहुंच जाएं। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं जरा, देखिए नेक्स्ट फिगर में क्या है, इसका आंसर बताएं। क्या यहां पे रो और कॉलम इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान देंगे तो 1 2 3, 1 2 3 4, तो 4 का किससे, 3 के साथ, 4 गुणे 3 प्लस 3 का किसके साथ, 2 के साथ। 4 किसके साथ गया था, 3 के साथ। अब 1 किसके साथ जाएगा, 2 किसके साथ, 1 के साथ। तो देखो यहां पे, और जो छूट जाएगा उसे छोड़ देना। तो यहां पे देखो 3 का किसके साथ, 3 गुणे 2। मैंने क्या बोला कि तब तक इसको कंटिन्यू करते रहो जब तक कि वो एक नंबर आगे की तरफ बढ़ ना जाए। उसके बाद से कितना, अब यहां पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, तो 6 4 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, यहाँ पे 20। बस ये ध्यान रखना है आपको। बाकी मैं कह रहा हूं ना आपसे कि जो छूट जाए, यहाँ पे जो छूट जाए, देखो लाइफ हो या पढ़ाई, जो छूट रहा है उसे छोड़ दो, कॉन्सेंट्रेट उस पे करो जो आपके एग्जाम में आ रहा है। 100 नंबर में से अगर 80 नंबर आ रहे हैं तो उस 80 नंबर को करोगे या 20 नंबर, बात समझ में आ रही है। तो जो लाइफ में भी अगर आप 100 लोगों को जानते हो, अगर 10 लोग छूट जा रहे हैं तो उसका मातम मत मनाना। उसी तरीके से यहां पे भी है कि जो छूट गया उसे छोड़ दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके आगे की तरफ चले जाओ। बात समझ में आ रही है। तो चलिए फिगर नंबर 3 का आंसर बताइए जरा। उसी क्रम में जो सेकंड क्वेश्चन हमने देखा यहां पे, ये जो सेकंड क्वेश्चन देखा, इसके बाद से बताएंगे आप 3 का, ठीक है। तो इसका भी छोटा सा सिंपल है, क्या है, 1 2 3 4 5 6। ये नहीं होगा क्योंकि यहां पे कोई भी नहीं बनने वाला। फिर 1 और 2, तो इसको लास्ट से और इसको भी लास्ट से, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस यहां से 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 6 दूनी 12, 5 एकम 5, तो 12 5 कितना मेरे दोस्त, तो 17। बात समझ में आ रही है। तो अब इसके बाद से ये सारी जो चीजें हैं आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि जब रो और कॉलम बराबर ना हो तो उसमें किस तरीके से हम इसको ऐड करते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बताएं जरा, यहां पे बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे
नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताना है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इसका आंसर क्या करना है, आपको लास्ट में बताना है। चलिए देखते हैं जरा यहां पे। देखो, अगर यहां से इस एक बॉक्स को निकाला जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, अब तक तो आंसर आ भी गया होगा आपका, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, यहां पे 2 दूनी 4 और 1 5, ये कितना 5। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या इस एक बॉक्स के अंदर, इस एक बॉक्स के अंदर कितने, 5। बात समझ में आ रही है। फिर देखो, फिर अगर आप आओगे तो क्या एक ये बॉक्स आपको यहां नजर आ रहा है, इसके अंदर भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5। और फिर अगर आप यहां पे आते हो तो क्या यहां पे आपको ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर भी कितना, 5। तो 5 गुणे 3 यानी कि 15, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, 15। लेकिन छोटा सा इसमें गुणा भाग है। यहां पे देखो तो क्या इस वाले को हमने यहां पे भी काउंट किया था कि नहीं, इस वाले बॉक्स को हमने यहां पे भी काउंट किया था कि नहीं, तो रिपीटेशन ऑफ स्क्वायर भी तो देखना पड़ेगा ना। तो ध्यान रखेंगे कि जितनी रिपीटेशन ऑफ स्क्वायर होगी उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो 15 माइनस 2 कितना, 13। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 13। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो आपको यहां पे कुछ नहीं करना है। स्क्वायर्स में दो तरीके के आते हैं, एक आता है जब रो और कॉलम इक्वल हो, दूसरा आता है जब रो और कॉलम इक्वल ना हो। तो इस वीडियो को देखना, अगर आप अंत तक आ गए हो तो एक चीज और बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो होगी काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल पे, फिर लेकर के हम आएंगे आपके सामने मिक्स को, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 देखें, इसे 2 देखें, और जब तीसरी आ जाएगी तो तीनों को फिर मर्ज करके देखना। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी चीजें समझ में आई होगी। तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी बताओ। थैंक यू क्लास।